अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ शाही किचन से शाही रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़े के पाए बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बच्चों को बड़ों को इस तरह से बना कर दीजिए, पसंद से खाएंगे। खासकर बड़ों को खिलाइए, गुर्गियाँ का दर्द बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेकर हूँ बड़े के पावा लेकर हूँ। आप इस तरह से ले लीजिए। एक 10 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसमें बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप कुकर में डाल के चढ़ाइए, तब तक मत चढ़ाइए। इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए, बाल बहुत ज़्यादा रहती हैं। आप अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप कुकर में डाल के चढ़ाइए। देखिए, इस तरह से ये साथ ले लीजिए। खुर्रे एक साथ लीजिए, पावा एक साथ लीजिए। इसका सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए, आप पावा एक साथ, खुर्री एक साथ इस तरह से ले लीजिए। अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप चढ़ाइए। इसमें बहुत ज़्यादा बाला रहती हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसके बाद में कुकर में चढ़ाइए। चलिए मसाला देख लेंगे। प्याज आप ये साइज़ की लीजिए। देखिए, आप इस तरह से, छोटी ही तो 1 5 डालिए, बड़े ही तो इस तरह से 1 4 डालिए। पाए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बड़े के पाए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इस तरह से मोटी मोटी काटिए, ज़्यादा बारीक मत काटिए। इस तरह से मोटी मोटी काटिए। बड़े के पाए को इस तरह से डालिए, आप बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ख़ासकर बड़े के पावा पकाए तो आप इस तरह से मोटी मोटी काट कर डालिए। देखिए, आप बड़े के पाए को मसाला कम ही डालिए, क्योंकि बड़ों को बच्चों को पीने के लिए दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 टीस्पून आप लहसुन का डालिए, 1 टीस्पून आप अदरक का डालिए। घर का मसाला डालिए, रेडीमेड बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप घर का पीसा हुआ मसाला डालिए। स्पून से आप मेजर करके 3 टीस्पून आप नमक डालिए। 1 टीस्पून आप फुल हल्दी डालिए। इस तरह से 1 टीस्पून हल्दी डालिए। ये गिलास से आप मेजर करके पानी डालिए। एक 7 गिलास पानी डालिए। 7 पावा के लिए, 7 खुर्रे के लिए ये गिलास से आप मेजर करके डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे पाए। देखिए, आप इस तरह से मेजर करके 7 गिलास डालिए, ज़्यादा मत डालिए। देखिए, इस तरह से 7 गिलास डालिए। 7 पावा 7 खुर्रे के लिए आप ये गिलास से मेजर करके 7 या 8 गिलास पानी डालिए। देखिए, इस तरह से बड़ा कुकर है तो आप 8 गिलास से एक ही कुकर में डाल दीजिए। छोटे छोटे 2 है तो 4 4 गिलास डिवाइड करके डालिए। आप इस तरह से 4 4 गिलास से डिवाइड करके डालिए पानी। आप पूरा मसाला डायरेक्ट मत डालिए। फर्स्ट हम पाए गला लेंगे, उसके बाद में हम मसाला डाल लेंगे। इस तरह से आप हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन डालकर आप पाए डालकर अच्छी तरह से गला लीजिए। उसके बाद में हम मसाला डालेंगे। आप पाए को इस तरह से गला लीजिए। अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक डालकर, प्याज डालकर अच्छी तरह से गलाने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तब तक मत डालिए। अब इस तरह से प्याज भी डाल दीजिए। प्याज डाल लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए, आप ठंडे पानी में मत डालिए, उबलते हुए पानी में पाए डालिए, बहुत जल्द गल जाएंगे। चलिए प्लेट बंद कर लेंगे उबल आने तक। आप एक बार बीच बीच में देखते रहिए। देखिए, आप इस तरह से उबाल आने के बाद पाए डालिए, बहुत जल्द गल जाएंगे। ठंडे पानी में मत डालिए। इस तरह से उबाल आने के बाद हम इसमें पाए डाल लेंगे। पूरे पाए डाल दीजिए। देखिए, इस तरह से आप पूरे पाए डाल दीजिए, बहुत जल्द गल जाएंगे। उबलते हुए पानी में डालिए, ठंडे पानी में मत डालिए। पकाने के 5 6 घंटे टाइम अव्वल आप पाए को गला दीजिए, अच्छी तरह से गला दीजिए फर्स्ट। उसके बाद में आप मसाला डालिए। देखिए, आप इस तरह से सीटी लगा दीजिए। उसके बाद में हम 4 सीटी आने के बाद हाफ़ एन आवर सिम कर देंगे। तब तक मत खोलिए। अच्छी तरह से हाफ़ एन आवर के बाद हम इसमें खोलेंगे। तब तक आप बिल्कुल भी मत खोलिए। ये देख लेंगे हाफ़ एन आवर हो चुके हैं। देखिए, हाफ़ एन आवर के बाद आप इस तरह से एक बार देख लीजिए गलकर है या नहीं। आप तेल थोड़ा भी मत डालिए, क्योंकि बड़े के पाँव में बहुत ज़्यादा चिकनागी छूट जाए। इस तरह से थोड़ा भी मत डालिए तेल। आप अच्छी तरह से गलने के बाद मसाला डालिए, तब तक मत डालिए। बड़े के पावा ही ना अच्छी तरह से गलाइए। देखिए, सिम करके हाफ़ एन आवर आप गलने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में आप देखिए गलकर है या नहीं। नहीं तो गलकर नहीं है तो आप फिर से एक 10 मिनट सिम करके ही रखिए, बहुत जल्द गल जाएंगे। एक बार इस तरह से देख लीजिए गलकर है या नहीं। उसके बाद में आप मसाला डालिए।
देखिए इस तरह से गलने के बाद आप मसाला डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप बच्चों को बड़ों को इसका सूप दीजिए पीने के लिए। देखिए गुड़ियों का दर्द बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से गलने के बाद आप मसाला डालिए, बहुत ही टेस्टी आएंगे। सीटी आने के बाद हाफ एन आवर सिम कर दीजिए, बहुत जल्द गल जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके पाए। इस तरह से आप इस तरह गलने के बाद मसाला डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए मसाला देख लेंगे। देखिए आप मसाला इस तरह से एक दालचीनी 3 लीजिए, 6 इलायची लीजिए, लौंग एक 7-8 डालिए। इस तरह से आप ये खड़े मसाले डालिए। देखिए 3 इस तरह से सूखी मिर्च लीजिए। ये स्पून से आप फुल मेजर करके धनिया पाउडर डालिए। देखिए इस तरह से फुल धनिया पाउडर डालिए, चिल्ली पाउडर डालिए आप। देखिए आप ये स्पून से मेजर करके मसाला डालिए, ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। देखिए बड़े के पाए को आप मसाला कम डाले तो भी चलता है, क्योंकि इसलिए ये शेरवा पीने के लिए है ना। आप जितना कम डालती मसाला उतना टेस्टी बनेगा। 1 टीस्पून आप धनिया पाउडर डालिए, 1 टीस्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए, फुल डालिए, हाफ मत डालिए। देखिए 1 टीस्पून से आप थोड़ा कम मटन मसाला डालिए। 2 टीस्पून आप कस्तूरी मेथी डालिए। इस तरह से हाफ टी स्पून आप ब्लैक पेपर डालिए। मसाला ये पूरा डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे पाए। बच्चों को दीजिए। हाथ से मेजर करके डालिए आप। ये कटोरी से आप पूरे चीज़ा मेजर करके डालिए। फुल ये कटोरी से धनिया डालिए। इस तरह से बारीक चॉप धनिया डालिए। देखिए ये कटोरी से फुल डालिए आप। बादाम आप एक 60 रुपये के लीजिए। इस तरह से 60 रुपये के लेकर आप छोटे जार में, ज़्यादा पाउडर मत कीजिए, दरदरा पीसिए, ज़्यादा पाउडर मत कीजिए। इस तरह से दरदरा पीस लीजिए पाए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ज़्यादा आप पाउडर मत कीजिए, इस तरह से दरदरा कर लीजिए। देखिए आप इस तरह से एक चौड़ी शक्कर ले लीजिए। देखिए हम इसमें पाए का पानी डाल लेंगे। आप दूसरा पानी मत डालिए, पाए का पानी डालकर हम इसमें मसाला डालेंगे। पाए मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी पाए गल चुके हैं। अब फिर से हम पाए डालें तो ज़्यादा गल जाएंगे। खाली हम पाए का पानी डाल लेंगे। देखिए पाए का पानी इस तरह से उबाल आने के बाद आप मसाला डालिए। 1 टीस्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए, 1 टीस्पून से कम आप मटन मसाला डालिए, 2 टीस्पून आप कस्तूरी मेथी डालिए, हाफ टी स्पून आप ब्लैक पेपर डालिए। आप हाफ टी स्पून डालिए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालिए। इस तरह से आप 1 टीस्पून डालिए। मसाला इस तरह से पूरा डालने के बाद आप खड़ा मसाला लास्ट में डालिए, खुशबू बहुत ही रहेगी। गरम मसाला पाउडर मत डालिए। इस तरह देखिए ये कटोरी से आप बारीक चॉप धनिया भी डाल दीजिए। इस तरह से आप एक बार टेस्ट करके सूखे मिर्चा डालिए, वरना स्किप कीजिए। देखिए इस तरह से दरदरा पीस के आप बादाम पूरे डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा पाए का शेरवा। इस तरह से आप बादाम डालिए। देखिए आप अच्छी तरह से मिक्स करके एक बार टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप सिर्फ खाली नमक ऐड कीजिए टेस्ट करके, दूसरा बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए। आप सिम आंच मत कीजिए, फुल आंच करके ही पकाइए। सिर्फ 10 मिनट रखिए, ज़्यादा मत रखिए। 10 मिनट के बाद हम पाए डालेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार देखेंगे। देखिए इस तरह से 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से पकने के बाद, ज़्यादा मत रखिए, सिर्फ 10 मिनट ही पकाइए, क्योंकि अदरक लहसुन ऑलरेडी पक चुका है, इसलिए सिर्फ हम मसाला पकाएंगे। सिर्फ 10 मिनट ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए। चलिए हम इसमें पाए डाल लेंगे। पूरे पाए इस तरह से डाल दीजिए, पूरे भी डाल दीजिए इस तरह से आप। देखिए इस तरह से पूरा डालने के बाद आप पानी एक बार देख लीजिए। ज़्यादा पानी मत कीजिए, जितना गाढ़ा रहता उतना टेस्ट रहता। ज़्यादा पानी मत कीजिए, इस तरह से गाढ़ा ही रहने दीजिए आप। पूरे पाए इस तरह से डालकर एक प्लेट मूछ के आप फुल आंच करके ही रखिए। एक उबाल आने के बाद हम इसे फ़ौरन हाफ़ कर देंगे। देखिए आप इस तरह से उबाल आने के बाद फ़ौरन हाफ़ कर दीजिए। हाफ़ करने के बाद आप प्लेट मत खोलिए, एक 5 मिनट के बाद खोलिए, दम हो के बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देख लीजिए आप एक उबाल आने के बाद फ़ौरन हाफ़ कर दीजिए। आप तेल थोड़ा भी मत डालिए, ऑलरेडी इसमें चिकना बहुत ज़्यादा छूट कर रहता है। आप इस तरह से बच्चों को बड़ों को इसका शेरवा पिलाइए, रोटी के जोड़ भी खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा।
आपका तब सर्व मत कीजिए, एक 5 मिनट के बाद सर्व कीजिए, दम होके बहुत ही टेस्टी बनेगा। माशाल्लाह आप एक बार देख लीजिए, इस तरह से पाए गल के बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये बच्चों को बड़ों को इस तरह से बनाकर खिलाइए, इंशाल्लाह बहुत पसंद से खाएंगे। बड़े के पाए का शेरवा आप बड़ों को खिलाइए, गुड़गियाँ का दर्द बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से एक बार बनाकर बड़ों को खिलाइए, देखिए इंशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे, गुड़गियाँ का दर्द बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप अच्छी तरह से गलने के बाद देखिए, इस तरह से गलने के बाद आप मसाला डालिए। ये अच्छी तरह से गल के इसका शेरवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस तरह से एक बार बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप घर में बड़ों को इस तरह से बनाकर दीजिए, गुड़गियाँ का दर्द बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत पसंद से खाएंगे। आप इस तरह से एक बार मसाला डालकर खिलाकर देखिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद से खाएंगे। आप यही मसाला डालकर एक बार बनाकर दीजिए। देखिए शाही बड़े के पाए बनके रेडी हो चुके हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।